दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बट एंड ब्यूटी चैनल में। और हम आज आपको बताएंगे दोस्तों कि आप एक नई कॉलोनी किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसकी तैयारी आपको किस तरह से करना है। अगर आपकी पुरानी कॉलोनी ख़राब हो गई है और आप चाहते हैं कि एक नई कॉलोनी बना लें, या वैसे भी आपके पास कोई कॉलोनी नहीं है, आप चाहते हैं कि एक बर्ड्स की अच्छी कॉलोनी बनाई जाए जिसमें कि अच्छी ब्रीडिंग भी हो, अच्छे ब्रीडिंग पेयर हों जिसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों कि एक बड़ा केज रखिए और एक बड़े केज में आप पट्ठों को छोड़िए। अगर वो छोटे केज में थे तो उनको बड़े केज में कर दीजिए, कुछ मार्केट से ले आइए, किसी से ले लीजिए, या आपके यहाँ जो ब्रीड हो रही है उन पट्ठों को भी उसी एक बड़े केज में छोड़ दीजिए। अब देखिए, इसमें आप सिंगल केज ब्रीडिंग ले सकते हैं और इसमें डबल ब्रीडिंग हो रही है, यानी दो जोड़े एक केज में ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हर तरह के बर्ड्स को रखने का जो केज होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है। तो अब हम इस कॉलोनी में से कुछ पट्ठों को छोड़ेंगे हम बड़े केज में दोस्तों, और कुछ मेरे पास जो छोटे केज में पट्ठे रखे हुए हैं उन्हें छोड़ेंगे। दोस्तों आज बजरी तोतों के पट्ठों को बड़े पिंजरे में छोड़ेंगे। जी हाँ, उन्हें एक बड़ा पिंजरा दे देंगे ताकि वो अच्छे से रहें, उसमें खुश रहें। क्योंकि पट्ठों को हम ज़्यादा अच्छे से रखेंगे दोस्तों तो एडल्ट बर्ड बनेंगे, अच्छे बर्ड बनेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से पट्ठों को छोड़ना है। तो दोस्तों ये कुछ पट्ठे ये हैं, और दोस्तों कुछ हम इसमें से पकड़ेंगे, कॉलोनी में से पट्ठे पकड़ेंगे, लेकिन पहले केज सिलेक्ट कर लेते हैं। केज तो दोस्तों बहुत सारे पिंजरे रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिंजरे रखे हुए हैं। तो देखिए ये पिंजरा है, ये पुराना पिंजरा है। अगर कोई पुराने दोस्त देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, इसी से ही मैंने ब्रीड चालू करी थी बजरी तोतों की। और ये पिंजरा है। तो दोस्तों ये पिंजरा जो है, ये पिंजरा चुन लिया हमने, और ये पिंजरा पट्ठों के लिए ठीक रहेगा। तो इसको बाहर ले चलते हैं और थोड़ा साफ सफाई करके और फिर बताता हूँ मैं आपको। तो ये पिंजरे को आप ले चलते हैं बाहर, और तो अभी तो हम ये छोटे पिंजरे में से निकाल के इसमें छोड़ रहे हैं दोस्तों, फिर हम कॉलोनी में से पकड़ेंगे। लेकिन पहले पर्च लगा लेते हैं, बैठने के लिए स्टिक कह सकते हैं आप। और इसको पतला करना पड़ेगा दोनों तरफ से, जैसे उस तरफ से है ऐसे इधर से भी करना पड़ेगा, क्योंकि पिंजरे के जो खाने होते हैं ना दोस्तों, उसमें इतनी मोटी पर्च नहीं जाएगी, इसलिए ये बीच में से मोटी रहती है और आसपास किनारों पे से हम इसे पतला कर लेते हैं। ये देखिए, काट के हम इसे पतला करके और इसका पतला सा मुंह बना के और दोनों तरफ से हम इसे लगा देंगे। तो दोस्तों हमने पर्च तो लगा दी है, अब बजरी तोते छोड़ देते हैं, इसमें पट्ठे छोड़ देते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ये सब छोड़ देते हैं हम, और ये सब छोड़ने के बाद फिर चलते हैं हम कॉलोनी में, और कॉलोनी में से भी पकड़ेंगे कुछ। तो चलिए फिर देर किस बात की, चलते हैं कॉलोनी में दोस्तों। हम आ गए अब कॉलोनी के अंदर, और बर्ड्स बुरी तरह से उड़ रहे हैं इधर से उधर। तो क्यों उड़ रहा है मैं बताऊं आपको। आप मेरे हाथ में ये है, तो ये देख के समझ जाते हैं कि इन्हें पकड़ा जाएगा अब, तो इसलिए उड़ रहे हैं दोस्तों ये। तो पकड़ते हैं हम, पट्ठे पकड़ेंगे, और पट्ठे वो वाले पकड़ेंगे जो कि खाने पीने लगे, सेल्फ हो गए, और तो उनको पकड़ेंगे। और ये एक पट्ठा बैठा हुआ है दोस्तों, देखिए है अच्छा खासा, ये निकला है मटकी में से, और मटकी में से निकले से 2 दिन हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा उड़ नहीं रहा है, अभी छोटा ही है। तो अभी इसको नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि खाना सीखते हैं फिर उसके बाद उड़ना सीखते हैं। तो अगर उड़ रहे हैं आपके पट्टे तो समझिए कि वो खाने भी लगे होंगे, लेकिन फिर भी आप देख समझ के पकड़ें, देख लें उन्हें खाते हुए, या फिर उन्हें अंदाज से 10-1 दिन रहने दें कॉलोनी में। तो अब पकड़ते हैं दोस्तों हम इनको। ये आ गया पट्टा, पकड़ लिया हमने। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पकड़ लिया हमने।
और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल बहुत बुरा काट रहा है। ये देखिए ये काट रहा है, ये देखिए काट रहा है ये। तो ये भी ऐसे ही है हरा। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है और रेनबो टाइप है थोड़ा, रेनबो बाजी इसकी जैसा है कुछ। और अभी हम पकड़ के लाए इसको भी, और इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों पिंजरे के अंदर, और फिर देखेंगे पिंजरे में कोई कमी तो नहीं है। और लग तो रहा है कि हाँ कुछ है कमी, तो मैं बताता हूँ क्या कमी है। दोस्तों ये पिंजरे में हम ये भी लगा देते हैं सीढ़ी इनके चढ़ने के लिए। तो अब आखिरी में बताता हूँ मैं एक काम की बात दोस्तों, ये सीढ़ी हमने लगा दी है। अब देखिए परिंदे इसमें अच्छे से चढ़ेंगे सीढ़ी पे। और ये देखिए ये जोड़ा एक हमने छोड़ दिया था दोस्तों, इसलिए कि ये एडल्ट हो गया था, तो ये इन पट्ठों को हमने बड़े केज में नहीं छोड़ा, इसमें अब हम मटकी लगा देंगे इस पिंजरे में। तो दोस्तों अब बड़े पिंजरे में देखिए पट्ठे छोड़ दिए हमने, और जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल के कॉलोनी में छोड़ देंगे। अगर कॉलोनी ब्रीडिंग कराना है या छोटे छोटे केजों में एक एक अलग अलग रखना है तो अलग अलग रख सकते हैं, नर्मादा नर्मादा इसमें से छाट के, जब ये बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक कॉलोनी बना सकते हैं, नई कॉलोनी। और कॉलोनी भी बना सकते हैं दो जोड़ों से, जैसे ये ब्रीड हो रही है तो इसमें दो जोड़े हैं और दोनों जोड़े ब्रीड कर रहे हैं, इसमें दोनों के बच्चे इसमें पल रहे हैं दोस्तों, और कोई किसी को परेशान भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से भी करा सकते हैं, चार जोड़े भी रख सकते हैं, बड़ी कॉलोनी भी बना सकते हैं। इसमें पट्ठों को आप रखेंगे बड़े बड़े साइज़ के केज में रखना चाहिए। उससे ये होता है दोस्तों कि उन्हें उड़ने की जगह अच्छी मिलती है। कम रख रहे हैं तो उस हिसाब से केज रखिए, बहुत साथ इससे भी ज़्यादा पट्टे होंगे तो इससे भी बड़ा केज रखूँगा मैं, ताकि उनको अच्छे से उड़ने की जगह मिल पाए दोस्तों। होता क्या है कि छोटे केज में रख दिया हमने, और फिर हम बड़ी कॉलोनी में जब छोड़ेंगे कभी, छोटे से केज में क्योंकि वो रखे हुए होंगे तो उनको उड़ना भी नहीं आएगा ढंग से, उड़ भी नहीं पाएंगे। जब आप बड़ी कॉलोनी में एकदम छोड़ेंगे ना तो एकदम उड़ नहीं पाएंगे वो दोस्तों। तो इसलिए जब आप कॉलोनी बनाते हैं, बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, तो उसकी तैयारी बहुत पहले से करना पड़ती है। वही मैं बता रहा था आपको। अब मैं आखिरी में बता रहा हूँ कि आपको क्या बताना था, कि आप जब कॉलोनी बनाएंगे तो उसकी तैयारी आपको पहले से ही करना पड़ेगी। तो इसी तरह से आपकी कॉलोनी बनेगी दोस्तों। पट्ठों को आप अच्छी जगह छोड़िए और उनका खूब ख्याल रखिए, खिलाइए पिलाइए उनको, पालक दीजिए, मेथी दीजिए, भीगे हुए गेहूं भी दीजिए, कभी कभार अंडा भी दीजिए, क्योंकि यही पट्ठे बड़े होके और बड़े पेयर बनेंगे। ये देखिए इधर से ये झांक रहा है इसमें, तो इसमें दो जोड़े ब्रीड कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, और मैं इसी तरह से आपके सामने आता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा।